हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूज़िक की। जी हाँ, म्यूज़िक। म्यूज़िक हर किसी को पसंद है, सही बात है। चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, धर्म का हो, किसी भी कंट्री का हो, हर किसी को म्यूज़िक बहुत पसंद है। पर इस वीडियो में हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने वाले, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने वाले कि इसे सीखना क्यों ज़रूरी और क्यों अच्छा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। म्यूज़िक हर किसी को पसंद है, ये आप जानते हैं, आपको ही पसंद है। ये क्यों पसंद है, इसका कारण है। इसका कारण ये है कि आपके ब्रेन में वाइब्रेशन है, आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के आवाज़ है। आपकी धड़कन है ना, दिल की धड़कन जो चल रही है, धक 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 धक, उसकी आवाज़ है। खून चल रहा है, उसकी आवाज़ है। आपका कान क्या करता है, उसको डिलीट करता है, ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं। यदि उसमें ध्यान दे तो इतनी सारी आवाज़ें सुनाई देगी। ऐसे बाहर भी बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारी आवाज़ें, तो वो फिल्टर करके आपको सुनाई देता है। जैसे आप मेरी बात को सुने, बहुत सारी आवाज़ फिल्टर होकर आती है। तो किसी किसी को कान में प्रॉब्लम होता है, वो सुनने की कुछ आवाज़ आती है अंदर से, तो उसको पता चलता है कि कैसे हाँ, ये बहुत सारी आवाज़ें आती है। तो अब बॉडी पे आवाज़ है, वाइब्रेशन है, और इस पूरे यूनिवर्स में भी आवाज़ है, वाइब्रेशन। तो जब कोई वाइब्रेशन, कोई आवाज़ मैच करता है, बाहर जब कुछ चीज़ गाई जा रही है, बजाई जा रही है, जब वो मैच करता है तो आपके ब्रेन को अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी में आता है। अलग अलग जो केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, सही बात है। तो इसलिए हर किसी को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोचिए कि कोई इंसान गा रहा है, ठीक है, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे ही गा रहा है बिना इंस्ट्रूमेंट का। डेफिनेटली सुनको आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग अच्छे गाते हैं, सुर में गाते हैं। पर यदि इंस्ट्रूमेंट को डाल दिया जाए, उसकी आवाज़ को मिक्स कर दिया जाए, चाहे वो तबला हो, गिटार हो, पियानो हो, कुछ भी, तो फिर उसका मज़ा ही बढ़ जाता है, उसका टेस्ट ही बढ़ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, सही बात है। तो आप जब भी कोई गाना सुनते हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हो। इंस्ट्रूमेंट एक अलग ही रोल प्ले करता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या है, क्या साइकोलॉजिकल हेल्प मिलने वाला है। तो अब हम इसको समझते हैं। जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने का क्या करते हैं, फैसला लेते हैं, ठीक है। जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने का फैसला लेते कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को सीखूंगा, चाहे वो गिटार हो, तबला हो, पियानो हो, वायलिन हो, कुछ भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी, बहुत अलग अलग, तो बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जब आप वो फैसला करते हैं और जब उसको आप सीख लेते हैं, आप उसको बजाना सीख लेते हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का महसूस होता है कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। ये फीलिंग आएगी आपको। हो सकता है कुछ लोग बहुत पैसे कमाने के बाद जो महसूस ना करें, वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजा के सीखने के बाद बहुत ज़्यादा उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो ये आपको एक अचीवमेंट का फीलिंग देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखें और अपने आप को ये फीलिंग दें, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट का कि मैंने अपने लाइफ में कुछ हासिल किया है, जो कि साइकोलॉजिकल क्या करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो जब आप कोई चीज़ अचीव करते हो ना। आप समझ पा रहे हो, जब आप कोई चीज़ अचीव करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में। अब हम समझते हैं कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख रहे हैं, राइट, तो जो भी इंसान आज किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है और बहुत अच्छा बजा रहा है, तो एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए दोस्तों कि उसने बहुत 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 प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस की है। और अभी भी वो इंसान बहुत प्रैक्टिस करता है, तो ही वो उस लेवल का पियानो हो, गिटार हो, और जो भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको वो प्ले कर पा रहा है। अदरवाइज जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं और फिर उसको आप प्रैक्टिस नहीं करते, उसको बजाना छोड़ देते हैं, तो फिर वो क्वालिटी नहीं रहती है। बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं, राइट। बहुत सारे सुर आप भूल जाते हैं, बहुत सारे जो स्केल्स होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं, वो भूल जाते हैं।
क्योंकि जब मैं गिटार बजाना सीख रहा था तो मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है, बहुत अंदर से महसूस किया है कि किस तरह से यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीज़ें आपसे चली जाती है जो भी आपने सीखा है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्या करता है, साइकोलॉजिकली आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करता है, आपके ब्रेन में एक पैटर्न क्रिएट करता है कि आप किसी भी चीज़ को, कोई भी स्किल को सीखने के लिए अपने दिमाग में एक सोच बिठा लेते हैं कि मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे प्रैक्टिस करना है। और वो क्या करता है, आपको कंसिस्टेंट होने में मदद करता है। आप समझ पा रहे हैं, यदि आप म्यूज़िक सीख रहे हैं और म्यूज़िक को लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ रही है, तो ये वाला चीज़ आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में, जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत चाहिए, वहाँ पे ये वाली एनर्जी, ये वाली फीलिंग, ये वाली मोटिवेशन आपको हेल्प करेगी दोस्तों। सोचिए, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट दे रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, और प्रैक्टिस करने का जो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो उससे कंसिस्टेंसी की जो फीलिंग है, आपको वो भी दे रहा है। जब आप म्यूज़िक सीखते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब आप सीखते हैं उसमें क्या होता है कि आप किसी भी धुन को जो आप निकालना चाहते हैं, जो आवाज़ आप सुनना चाहते हैं, वो आवाज़ बहुत समय आती नहीं है, राइट। तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, ऐसा लगता है कि ना पटक दो, आप उस इंस्ट्रूमेंट को फेंक दो। बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आप उस आवाज़ को निकालना चाह रहे हैं, बहुत देर से आवाज़ नहीं आ रही है। आप सोचिए, अब वो आप कर नहीं रहे हो, आपका मन कर रहा है पर आप कर नहीं रहे हो, तो आपके अंदर क्या आ रहा है, पेशेंस। आप पेशेंस को डेवलप कर रहे हो। एक इंस्ट्रूमेंट सोचिए कितनी सारी चीज़ें आपको दे के जा रहा है, वो आपके अंदर पेशेंस दे रहा है, आपके अंदर धीरज दे रहा है कि आप लगे पड़े हुए हो। तो आप जब किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, जब उस गोल में आप क्या कर रहे हो, बार बार आप हार जा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, वो हो नहीं पा रहा है, फिर भी आप लगे पड़े हो, ये एटीट्यूड, ये फीलिंग आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे सकता है। जी हाँ। तो आप यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पाए दोस्तों कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इतना आपको हेल्प कर रहा है। अब इसको ब्रेन के लेवल पे समझते हैं। जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो हमारा जो इमोशन है, जहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है, हमारा जो लिम्बिक ब्रेन है, जहाँ से इमोशंस को हम फील करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रक्त जो हमारा ब्लड है अच्छे से फ्लो करता है, ठीक है। तो हम इमोशनली बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हम इमोशनली बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। मैंने बहुत सारे म्यूजिशियंस को देखा है और मैं मिला भी हूँ। नॉर्मली मैं देखता हूँ जो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, राइट, वो बहुत काम रहते हैं, बहुत मैनेज करते हैं। कुछ कुछ ही होते हैं जो बहुत थोड़े से रफ हो जाते हैं, पर ज़्यादातर जितने भी मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करे, और डिपेंड करता है कि वो किस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो अपने कैरेक्टर में आपको लेके आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट को चुनिए। जैसे जब आप गिटार को लेते हैं तो गिटार आपको क्रिएटिव बनाता है थोड़ा सा, ठीक है। क्रिएटिविटी तो हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आता है, पर आप अलग तबले में, ठीक है, अलग अलग ना आप देखेंगे माउथ वायलिन होता है, और फिर आप ना ऐसे जब कंधे में लगा के वायलिन बजाते हैं, तो हर जो इंस्ट्रूमेंट है ना अलग अलग तरह के कैरेक्टर को भी देता है। कुछ लोग बेस गिटार बजाते हैं, उनकी फीलिंग अलग आती है। तो आप किस तरह के कैरेक्टर को लेना चाहते हैं वो भी आपको देता है। तो ये आप अच्छा महसूस कर पाएंगे कि हाँ, मैं इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करूँगा तो मुझे मेरे अंदर ये फीलिंग आएगी। आप यदि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो आप मेरे बातों से बहुत अच्छे से एग्री कर रहे हैं। तो आज आप ये सोचिए कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने से आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, और जब आप लगातार बजाते रहते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार इस चीज़ को सीखते रहते हैं, तो क्या होता है ना, आपके अंदर एक स्मार्टनेस भी आता है। आप लोगों से बहुत आराम से घुल मिल सकते हैं। और फिर आप सोचिए कि जब आप अकेले हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन खराब है, तो आपने बजा लिया, गिटार बजा लिया, जो भी है, आपके उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ऐसे वो यूज़ करते हैं जैसे कि वो उसका दोस्त है। जी हाँ, उसका दोस्त है, उससे वो बातें भी करते हैं। तो वो आपके कंपेनियनशिप भी देता है साइकोलॉजिकली कि भाई आपके पास एक दोस्त है, और वो आप उसके साथ बातें कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, दोनों मिलके एक अच्छा ना, चलो आज इसको बजाते, आज इस चीज़ को क्रिएट करते दोस्त, चलो, और दोनों लगे हुए। तो ये ना आपको आपके लोनलीनेस से बाहर निकालता है। तो ये जो चीज़ें आप समझ रहे हैं ना, ये
तब आप महसूस कर पाओगे जब आप बजाओगे। और जिस तरह से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिस फीलिंग के साथ शेयर कर रहा हूँ, उस जोश के साथ यदि आप बजाना सीखते हो तो सच में इन सारी चीज़ों को आप महसूस कर पाओगे। और बाकी चीज़ें आप जब बजाना सीखोगे तो और बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, सीख पाओगे, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। सो इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। बहुत ही अच्छी चीज़ें करना। तो अभी जिस साल तो शुरुआत हुआ है, जनवरी चल रहा है, तो बहुत अच्छा मौका है। आप चाहते हैं ना कोई स्किल सीखे तो ये सीखे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइए। अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटी है ना, यूट्यूब है, अलग अलग ज़रिया है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आज ही ये निर्णय लीजिए और कोई इंस्ट्रूमेंट सीखिए। और जब आप इसको सीखेंगे तो आप इसके फीलिंग को महसूस कर पाएंगे। बहुत 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 ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर जगह से। राइट। तो आई बिलीव कि आपने चीज़ें सीखी, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।